बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी की हार के बाद पार्टी के भीतर हलचल जारी है। टीएमसी सांसद काकोली घोष के बाकी तेवर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर असंतोष जताना शुरू कर दिया है, जबकि टीएमसी नियंत्रित नगर निकायों में चल रही अंदरूनी कलह की वजह से सामूहिक इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को काकोली समेत पार्टी के 6 विधायकों ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। काकोली ने हाल ही में जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे वक्त में राज्य की बीजेपी सरकार के आधिकारिक मंच पर उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। काकोली के अलावा इस बैठक में देगंगा से टीएमसी विधायक अनीसुर रहमान विश्वास, स्वरूप नगर की बीना मंडल, हरवा के मोहम्मद अब्दुल मतीन और बसीरहाट क्षेत्र के 3 बाकी विधायक भी शामिल हुए। ऐसा भी नहीं है कि अचानक से पुराने लोगों को अभी उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या सिर्फ काकोली घोष दस्तीदार है या आपके साथ के और भी एमपी हैं जो आप ही के सब? नहीं, मुझसे किसी का बातचीत नहीं होता है, मुझसे किसी का बातचीत नहीं होता है। हाँ? एक चीज और बोल रहे हैं कि जब ये चुनाव टीएमसी हारी है तो देखा गया कि ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, उन्होंने हार स्वीकार ही नहीं की कहीं से भी। उन्हें लगता ही नहीं है कि जनता नाराज थी। उन्हें यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट लूट किया, जबकि आप कह रहे हैं कि जनता में नाराजगी थी। इस बात को वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं कैसे बोलूं वो क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैंने गांव-गांव घूमती रही, मेरा ये आदत है, 40 साल हो गया। बंगाल में सब जगह मैंने घूम लिया। मैंने दूसरे जगह भी ममता दी मुझे भेजी, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं असम, कहीं मणिपुर। मैंने तो सारा देश चक्कर लगा के देखा कहाँ क्या हो रहा है। मुझे तजुर्बा है और वो लोग को पता है कि नहीं है मुझे, मैं आपको कैसे बताऊं। कुछ दिन पहले आपको सेंट्रल की तरफ से वाई+ कैटेगरी भी मिली सिक्योरिटी की, क्या वजह रही कि आपको ये? यहाँ का सिक्योरिटी विड्रॉ हो गया था। और दूसरी बात ऐसा है कि मेरे घर में, मैं जहाँ आपको तो गए हैं मध्यम ग्राम में, उस घर के ऊपर बहुत सारे लोग, 100-200 लोग आके मेरा गेट वेट तोड़ के वहाँ वो उसको कब्जा लेने की कोशिश की थी। उसके बाद वो लोग हमें अप्रोच किया, सिक्योरिटी इसीलिए दिया। क्या आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है? आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा तृणमूल को दिया, लेकिन आखिरी में आप बोल रहे हैं कि सीनियर्स को ही सम्मान नहीं मिलता। नहीं, कभी नहीं। देयर शुड बी नो रिग्रेट इन लाइफ। लाइफ में जो भी होता है नसीब में होता है, अपना अपना किए के होता है। और जो काम किया समझो उसमें बहुत अच्छा किया। जैसे मेरे बारासात में आपने मेरे साथ बहुत साल काम कर रहा है, आपने देखा वहाँ सब मिट्टी का रोड था, सारा रोड मैंने मेटल बना दिया। वहाँ लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मैंने ला दिया। वहाँ पीने का पानी का लाइन नहीं था, मैंने करवाया। ड्रेन नहीं था, करवाया। ममता दी रेल मिनिस्टर था तो मेट्रो कर दी। मैंने बहुत काम, इतना काम किया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। फिर आप ये क्या मान सकते हैं कि आखिरकार आईपैक को सारा जिम्मेदारी देना पार्टी की भूल थी? ममता बनर्जी की ये सबसे बड़ी भूल थी? आईपैक ऐसा गलत करेगा ये भी शायद उनको पता ही नहीं था। ये जानबूझ के गलती किया या नादानी से गलती किया ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनके गलती के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ, ये सच है। आज देखा जा रहा है कि अभिषेक का घर हो या ममता बनर्जी का घर हो या फिर बाकी कोई टीएमसी के जो लीडर्स है, जनता उनके सामने जाके चोर 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 बोल रही है। ये दिन देखना टीएमसी के लिए बहुत दुखद है। मैं अंदर से खाए जा रही हूँ। अभी अभी अकेले रहती तो रो भी पड़ रही हूँ कि ऐसा दिन भी आएगा, ऐसा नौबत भी आएगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। अभी अगर देखा जाए तो टीएमसी के काफी लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं और बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटी टूट रही है। इस पर क्या बोलेंगे? मैं कहूंगी कि लोकतंत्र में बदल होते रहता है, लेकिन लोकतंत्र में संविधान को मान के चलना चाहिए और देश के कानून को रक्षा करके उसको ख्याल में रख के चलना चाहिए, ताकि मेरे जैसा गरीब होके भी रहो तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो। क्या टीएमसी में वाकई बड़े नेता, मतलब बड़ी संख्या में नेता करप्ट रहे हैं जो जनता भी कह रही है? ये तो कानून ही बताएगा। मैं तो कानून के रखवाले नहीं हूँ, वैसे मैं कानून बनाती हूँ लोकसभा में बैठ के, लेकिन जो फोर्सेस है, पुलिस है, जस्टिस सिस्टम है, ये लोग देखते हैं इसको। सीएम शुवेंदु अधिकारी की इस बैठक में उत्तर 24 परगना, नदिया और हुगली जिलों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए काकोली घोष की मौजूदगी केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी गई है।
इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने इसे पश्चिम बंगाल की पुरानी राजनीतिक संस्कृति से अलग एक नई पहल बताया। देखिए, अब तो टीएमसी में कई सारे लोग विभीषण की भूमिका में आ रहे हैं, परंतु रावण के हारने के बाद ये विभीषण जाग रहे हैं। रावण के हारने से पहले जागते, पर अब उनको समझ में आ रहा है कि टीएमसी में भ्रष्टाचार था, टीएमसी में आईपैक कंट्रोल कर रही थी, टीएमसी में महिलाओं के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बड़ा अत्याचार करने वाले लोग थे। तो काश ये बातें उनको तब याद आती जब चुनाव चल रहे थे या चुनाव से पहले। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अभिषेक बनर्जी वर्सेस ममता बनर्जी कैंप पहले से चला आ रहा है और इसीलिए कभी जवाहर सरकार डेरिक ओब्रायन पर हमला बोलते हैं, कभी कल्याण बनर्जी हमला बोलते हैं, और इसी लिस्ट में अब काकोली घोष जी ने भी हमला बोला है। टीएमसी कांग्रेस जिस प्रकार से अब अंदरूनी लड़ाई से ही ग्रसित है, इसीलिए उनके कैंडिडेट भी फाल्टा चुनाव छोड़कर भाग जाते हैं और टीएमसी टुकड़े टुकड़े मोड में है। 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षदों के इस्तीफे के चलते अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले ही कई नगर पालिका बोर्ड भंग किए जा सकते हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने पार्षदों से इस्तीफा न देने की अपील की थी, लेकिन बंगाल के नगर निकायों में उथल पुथल के संकेत लगभग हर दिन सामने आ रहे हैं। बता दें कि 1998 में कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाने के बाद से ये तृणमूल कांग्रेस के सामने आया सबसे बड़ा राजनीतिक संकट माना जा रहा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।